हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है दादी की सीख। कुछ दिनों से दादी बहुत खुश थी। अब उन्हें किसी को भी टोकने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। सोनू, टीना, राधिका और धीरज समझ ही नहीं पा रहे थे कि दादी को हुआ क्या है। सुबह सुबह नहाकर शांति से बरामदे में आराम कुर्सी के हिलोरे लेती रहती हैं और तुलसी की माला फेरती रहती हैं, मगर एक बार भी उनका ऊंचा स्वर सुनाई नहीं देता। कई दिन हो गए थे दादी की घुड़की सुने हुए। घर वाले भी सब बेचैन रहने लगे थे कि आजकल दादी को हो क्या गया है। न राधिका को डांट पड़ती है और ना ही बच्चों को हिदायतें सुनने को मिलती हैं। सभी आश्चर्यचकित थे। एक दिन सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। सोनू से रहा नहीं गया। 12 साल के सोनू ने आखिरकार दादी से बड़े ही भोलेपन से पूछ ही लिया, दादी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादी ने जवाब दिया, क्यों भाई, मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो भली चंगी हूँ। ऐसे क्यों पूछ रहा है सोनू बेटा? सोनू ने कहा, नहीं दादी, आजकल आप किसी को डांटती नहीं हो, नाराज नहीं होती हो, ना ही मम्मी पापा से हमारी शिकायत करती हो। सब सोनू के प्रश्नों को ध्यान से सुन रहे थे। दादी धीरे से हंसी और कहने लगी, बेटा सोनू, जब से ये कोरोना आया है मेरी तो सारी समस्या अपने आप हल हो गई। मैं जिन बातों के लिए चिल्लाती थी, नाराज होती थी, अब तुम सब लोग अपने आप ही करने लगे हो। राधिका और धीरज, तुम तो और अच्छे बच्चे बन चुके हो। राधिका और धीरज बोले, वो कैसे माँ? दादी ने संतोष की सांस ली और कहने लगी, देखो ना, आजकल तुम सब घर पर रहते हो, बाहर का बना खाना नहीं खाते हो, घर का बना ताज़ा खाना खाने लगे हो, स्वच्छता का ध्यान रखते हो, स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक चीज़ें खाते हो, घरेलू दवाइयाँ भी लेने लग गए हो। अब तुम लोग ही बताओ, इन चीज़ों के लिए मैं तुम सबको कैसे डांट सकती हूँ? अब तुम सब अपने आप ही तो कर रहे हो, तो मैं क्या ही बोलूं बेटा। हमारी जीवन शैली अगर ठीक रहती है तो हमें कैद भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। हम स्वास्थ्य भरपूर तंदुरुस्त रहते हैं। सभी दादी की बात बड़ी गौर से सुन रहे थे। धीरज बोला, हाँ माँ, आप सही कह रही हो दादी माँ। हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है बाहर का खाना खा खा कर। अब से हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे दादी माँ। तो कैसी लगी आपको दादी की सीख? ज़रूर बताइए।